अच्छा जी, एक और वीडियो मेरी ईबे एल्गोरिदम के ऊपर, मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं अगर इस पर डेली वीडियोस बनाता रहूं तो इसका कंटेंट मेरे पास कभी भी ख़त्म नहीं होना। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसका कंटेंट जो है ना मेरे पास बेतहाशा है। तो एक और जो है बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैंने जो है अभी मेरे माइंड में चल रहा था। तो पहला, इससे पिछली जो मेरी वीडियो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एक न्यू ईबे के अकाउंट को रैंक किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात आपके लिए ये है कि आप लोगों ने ईबे का जो मैकेनिज़्म है, ईबे का जो एल्गोरिदम है, इसको लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आप अगर ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आप वही लूल्हे लंगड़े पाकिस्तानी ड्रॉप शिपर ही कहलाएंगे। ठीक है, ईबे के बारे में लोग अक्सर ये कहता है कि ईबे बेकार प्लेटफॉर्म है, उसको अमेज़ॉन से लोग कंपेयर कर रहा होता है और कहता है यार कोई इसमें फ़ायदा नहीं होता। अगर देखा जाए ना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो वाकई बेकार प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ईबे से क्या निकाल रहे हो? कुछ भी नहीं निकाल रहे आप लोग। आप 8-8 10-10 अकाउंट चला रहे हो, 20-20 हज़ार भी एक अकाउंट से नहीं निकलता आपका। किसी एक महीने आपको $6-7 की सेल आ भी जाए, जो आप मेरी वीडियोस के नीचे कह रहे होते हो कि इस महीने हम इतनी सेल आई है, तो अगले महीने नहीं होती। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि पीक आप बूम देख लेते हो, फिर आपको जोश चढ़ता है, आप 100-150 आइटम और लिस्ट कर देते हो कि यार ये भी बिक जाएगा, तो क्या होता है अगले महीने बेड़ा गर्क हो जाता है। ईबे का जो एल्गोरिदम है, इसका जो मैकेनिज़्म है, ये अमेज़ॉन और वॉलमार्ट की तरह नहीं है। आप लोग वॉलमार्ट और अमेज़ॉन की जो है नफ्सियात लेके अगर यहाँ पे ईबे पे आ जाएंगे तो आपने कोई तरक्की नहीं करनी। ईबे एक अलग ही दुनिया है, ईबे बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। अमेज़ॉन क्या करता है, मेरे सामने माइक पड़ा हुआ है, ये माइक अगर अमेज़ॉन पे बिक रहा है ना और आपने भी इस माइक को लिस्ट कर दिया, तो आपको हमेशा जो है एक बाय बॉक्स के ज़रिए मैनेज किया जाएगा। ईबे आपको अलाउ नहीं, अमेज़ॉन नहीं अलाउ करेगा कि आप जो है 10 बंदों ने ये लगा दिया तो 10 बंदों की अलग अलग लिस्टिंग होगी। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप अपनी बारी का इंतज़ार करते हो, जब आपको जो है वो सोल्ड काउंटर बाय बॉक्स जो अलाउ किया जाता है तो फिर वहाँ से आप अपनी सेल लेना शुरू करते हो। वॉलमार्ट का भी यही हाल है। और जब आपको वो मिल जाता है तो फिर भाई आपको बेहतरीन सेल्स आती हैं वॉलमार्ट और ईबे पे, फिर आप इंजॉय करते हो, इतनी ज़्यादा सेल्स आती हैं। लेकिन ईबे इस तरह नहीं है। ईबे पे अगर एक ही आइटम को 1000 बंदा लगा दे तो 1000 सेपरेट लिस्टिंग शो होगी। अब इसका जो है बाय बॉक्स क्या है, इसका बाय बॉक्स ईबे के एल्गोरिदम्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किसको चलाना है और किसको बिठाना है, कौन सा टॉप पे रहेगा, कौन सा बॉटम पे रहेगा, किसने जो है बिग सेल्स लेनी है, किसने जो है ज़ीरो सेल्स लेनी है। तो अब आपको फिर ज़रूरत पड़ती है ट्रू अंडरस्टैंडिंग की। कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? ईबे के एल्गोरिदम्स, ईबे का कैसीनी, आपने इसको समझना है। ईबे नहीं बताएगा आपको, ये खुद आपने सीखना है कि कैसे इसको हमने मैनेज करना है। तो ये आपके लिए मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप मैनेज नहीं करेंगे तो फिर वही लोगों वाली बात ही होगी कि भाई ईबे के ऊपर मज़े का काम नहीं है, ठीक है ना, बेकार काम है। ठीक है, तो चूँकि ईबे एक्सपेक्ट ये करता है कि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ईबे और अमेज़ॉन में बेसिक डिफरेंस क्या है और उसकी बेस पे आप काम करें ताकि आप भी अमेज़ॉन के बराबर तो सेल्स उठाएं ना। तो जब आप लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते, आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोग जनाब लोगों को मशवरा दे रहे हो कि 25% ऐड लगा लो, फिर 1% नीचे करते हो। आप लोगों को मशवरा दे रहे हो 100 आइटम लगा दो, डेली का 1-2 ऑर्डर्स लो, 6000 पाउंड कमा लो। आप ये मशवरे दे रहे हो, लोगों ने फिर क्या सीखना है? लोगों ने कुछ भी नहीं सीखना। ये 1-2 ऑर्डर आते हैं आपको, ये सदका है कैसीनी का, ये खैरात बांट रहे हैं। वो कहते हैं यार ये सारे बेचारे जो गरीब लोग हैं इनको भी कुछ ना कुछ देते रहो। उन्होंने बाकायदा तौर पे ह्यूमन मैनुअल एफर्ट है उनकी के बाकायदा तौर पे ये चीज़ कैसीनी में पब्लिश भी है कि कुछ ना कुछ सेल देना ईबे की जिम्मेदारी है कि उसका एक मेजर जो पोर्शन है सेलर्स का वो कहीं मायूस ही ना हो जाए। तो आपको क्या मिल रहा है? खैरात मिल रही है। और जो कैसीनी को समझ रहा है, एल्गोरिदम को समझ रहा है, वो क्या कर रहा है? वो फिर अमेज़ॉन सेलर की तरह सेल्स उठा रहा है। देख तो रहे हो यार आप लोग, नज़र नहीं आ रहा होता, 40-40 50-50 हज़ार यूनिट सेल करके बैठे होते हैं। ईबे के सेलर्स ही होते हैं। उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है कि उनका बिक रहा होता है, आपका नहीं बिक रहा होता? उनकी यही क्वालिटी होती है भाई, वो ईबे को ईबे समझ के काम कर रहे होते हैं।
वो पाकिस्तानी ड्रॉप शिपर नहीं होता, उसको A to Z पता होता है, प्लेटफॉर्म का पता होता है, प्लेटफॉर्म क्या रिक्वायर कर रहा है। इसके ऊपर आपको प्रॉपरली, भाई आप खुद सोचें यार, इंसान, आप अल्लाह ताला ने शऊर दिया ना हर इंसान को, आपके अंदर भी कोई थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने अक्ल रख दी होगी। आप खुद सोचो यार, किसी एक जगह पे 1 मिलियन बंदा प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दे और क्या है, मार्केट लिमिटेड हो, आपका क्या ख्याल है वो इतना आसान होगा कि बस आइटम लगा देने से सबकी बिक जाएंगी? नहीं। ईबे को भी पता है, जो ज़हीन लोग हैं, जो ज़हीन सेलर्स हैं, उनको भी पता है इस चीज़ का कि जहाँ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सेलर प्लेटफॉर्म है, वो कभी भी जो है इस तरह से नहीं कर सकता और कभी भी अलाउ नहीं कर सकता कि हर बंदा सेल उठा ले। और हर बंदे के लिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ लाखों की तादाद में डेली सेलर्स जो हैं रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आप खुद बताएं, क्या इस तरह हो सकता है कि आप जाएं और आइटम लगा दें और आपको ह्यूज सेल्स आना शुरू हो जाए? ऐसा भी तो नहीं हो सकता। लेकिन जो उठा रहे हैं वो भी एविडेंस है हमारे पास कि लोग उठा नहीं रहे इतनी ह्यूज सेल्स। क्यों आ रही है उनको? प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क करते हैं। आपकी तरह नहीं है कि आए इसका भी अकाउंट पकड़ लो, यूके में बैठा हुआ एक बंदे का पकड़ लो, फिर यूएसए वाला आ गया उसका भी ले लो, ऑस्ट्रेलिया वाले का भी ले लो, फिर 6 और आ गए, लेते जाओ लेते जाओ। आपका काम ही ये, बस पकड़ते जाओ अकाउंट, सस्पेंड करवाते जाओ, बस यही शुगर लगा हुआ है। और क्या है, 10 अकाउंट्स आ गए जनाब के पास, 20 प्रोडक्ट्स अमेजोन से हंट किए हैं, 10 के 10 पे लग गए हैं। हो यूके वालों, यूएसए वालों, आपके अकाउंट्स के साथ यही होता है। इनके पास 20 और चल रहे होते हैं, सब पे ये की प्रोडक्ट्स लगा रखी होती है इन्होंने, सब पे जितना भी अकाउंट है, एक ही सेट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है चल रहा है। चाहे वो टिकटॉक पे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ईबे पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स तो इनको पता है। ये नालायक तरीन लोग हैं, इन्होंने कौन सी रिसर्च करनी है, इन्होंने तो पकड़ना है बस 20 प्रोडक्ट्स लगाते जो सब पे। क्या एक्सपेक्ट करते हो यार आप लोग, क्या सेल्स आएंगी आपको? कोई किसी को भी नहीं आएगी। 50,000 60,000 रुपये कमा लेना यार कोई इतनी बड़ी चीज़ है। ये यूके यूएसए पे इस जैसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनका सदका खैरात होती है जो मिल रही होती है। तो जब आपकी ये सोच होगी कि भाई हमने क्या करना है, अकाउंट्स पे अकाउंट लेते आने हैं, सब पे ऑर्डर धड़ाधड़ प्रोडक्ट्स लगाते रहना है, फिर आरटीओडीएस भी लेना है हमने, आरटीओडीएस से भी बेड़ा गर्क करवाना है हमने। आरटीओडीएस लेते हो और चूँकि ऑटोमेशन हो गई है जी, ऑटोमेशन, इनको बस शौक है ऑटोमेशन का, वो भी कमाते जा रहे हैं लोगों को बेवकूफ़। ई कॉमर्स के अंदर ना, चाहे टूल्स वाले हैं या चाहे कोर्स वाले हैं, सारे फ्रॉडी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सारी फ्रॉडी हैं। और उसमें सबसे एक तगड़ा फ्रॉडिया जो है वो आरटीओडीएस है। आप लग गए आरटीओडीएस पे, ठीक है, काम आसान हो गया जी, 3 अकाउंट्स एक सब्सक्रिप्शन में डाले हुए हैं और बस लिस्टिंग मारते जा रहे हो आप। कोई पता नहीं है क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, कन्वर्जन रेट क्या होता है, बस लगते जा रहे हैं। और आरटीओडीएस लगाने के बावजूद भी महीने के एंड पे क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई बेड़ा गर्क कर दिया है, इसके पैसे कौन भरेगा, पहले प्रॉफिट नहीं आता, ऊपर से इसकी सब्सक्रिप्शन गले में डाल दिया। यही होता है ना, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है। मैं तो आपको गलत नहीं बता रहा, मुझे हर चीज़ का पता है, मुझे पता है कि इससे इन चीज़ों से सेल कभी भी नहीं आती। वो फ्रॉडी हैं, वो वीडियोस अपलोड करते हैं आरटीओडीएस वाले, लोगों को चूना लगा रहे हैं, वो अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, फिर वो चार्जेस ही इतने ऐसे ऐसे खुफिया हिडन काट रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे उनसे उनके साथ काम जो है बहुत बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। और जब बेड़ा गर्क करते हैं अकाउंट्स का, ओए होए, कहीं पे कमांड उनकी रुक गई है, कहीं पे आप भूल के, पाकिस्तानी बेचारे नींद भी तो बहुत आती है इनको, कहीं पे सो गए हैं और लाइट नहीं है, लैपटॉप ऑफ हो गया, बस सुबह आपने फिर सर पकड़ के बैठ जाना है। आरटीओडीएस तो कहता है भाई ब्राउज़र चलता रहे और मैं काम करता रहूँगा, जहाँ पे ब्राउज़र रुक गया तो बस सुबह फिर आप जनाजा पढ़ें अकाउंट का। तो इस तरह से आपका काम नहीं चलता होता जिस तरह आप लोग काम करते हैं। आपको एल्गोरिदम्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि काम बेसिकली एल्गोरिदम जिसको उठा रहे हैं ना, क्यों उठा रहे हैं, वो क्यों उठ गया ऊपर। आप भी उस तरह की प्रोडक्ट लेके आए यार, उसमें क्या ऐसी बात है। तो भाई प्रॉपर काम करते हैं। जब आपके पास नया नया अकाउंट आता है, प्लान कर लिया करें सारी चीज़ें कि MC999 लगेगा तो क्या होगा, MC011 लगेगा तो क्या होगा, सेल्स को ग्रेजुअली कैसे बढ़ाएंगे, क्लिक थ्रू रेट कैसे मेंटेन करेंगे, कन्वर्जन रेट कैसे मेंटेन होगा, INR कैसे
मेंटेन करेंगे, बायर के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, A to Z प्लान के साथ। एक ही अकाउंट काफ़ी होता है, 10-10 अकाउंट आप लेके बैठे हो, किसी एक अकाउंट पे तवज्जो के साथ काम कर लें, आपको 30 अकाउंट